नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मात्र और मात्र 2 प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये है आज का पहला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। तो प्रश्न क्या बता रहा है कि 30 लड़कों का औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। मान के चलिए कि एक लड़का का जो वजन है और एक लड़की का जो वजन है, बताया गया है कि लड़का का वजन 5 किलो अधिक है। लड़का का वजन 5 किलो अधिक है। समझिएगा, लड़का का वजन 5 किलो अधिक है तो स्वाभाविक सा बात है लड़की का वजन क्या होगा, एक लड़के के वजन से 5 किलो कम होगा। ये बात दिमाग में रखने वाला है। लड़का का संख्या कितना है, बोलिए 30 लड़का है। लड़का कितना है, 30 लड़का है। और लड़की की संख्या कितना है, बोलिए 20 लड़की है। फिर बताया गया है कि यदि 30 लड़कों का कुल वजन इतना है तो एक लड़का का वजन कितना होगा। इस आंकड़ा के अनुसार 30 लड़का का वजन इतना, तो एक लड़का का वजन बोलिए 30 से भाग दीजिए। एक लड़का का वजन कितना हो जाएगा, बोलिए 30 से भाग दीजिए। एक लड़का का वजन कितना हो जाएगा, बोलिए 30 से भाग दीजिए। तो 0 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। तो एक लड़का का वजन क्या हो गया, 35 किलो। तो लड़की का वजन क्या है, इससे 5 किलो कम। तो एक लड़की का जो वजन है, समझ पा रहे हैं, तो एक लड़की का जो वजन है वह 30 किलो हो जाएगा बिना हाथ पैर गंदा किए। बोलिए हाँ। तो पूछा है कि 20 लड़कियों का कुल वजन कितना होगा। एक लड़की का वजन 30 किलो तो 20 लड़की का वजन कितना होगा। बोले 3 दूना 6 पर डबल लड्डू 600 किलो। बात समझ पाए, बड़ा सिंपल प्रश्न था ना। बोलिए हाँ, सिंपल प्रश्न था, ये नहीं कि हड़बड़ी में आप लोग उसको गलती बना दीजिए। बात समझ पाए, बोलिए हाँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि 3 संख्याओं का औसत 30 है। 3 संख्या है जिसका कि औसत क्या है, 3 है। मतलब कि ए है, बी है और सी है। अगर तीनों का कुल योग निकाल दे तो 30 तिया कितना हो जाएगा, बोले 90। समझ पा रहे हैं। फिर बताया गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है। समझिएगा कि पहली संख्या और ये है आपका दूसरी संख्या। तो बताया गया है कि पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या का 2/3 है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस b को उठा के हम इधर ला दें तो इधर किस में है, गुना में b है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। समझिएगा कि a/b बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/3। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताया गया है और दूसरी संख्या ये जो है तीसरी संख्या का 3/4 है। समझ पाए। c को इधर अगर हम लाएंगे तो ये क्या हो गया, b/c बराबर 3/4। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा काम क्या है कि तीनों को हमको एक अनुपात में करना होता है। तीनों को एक अनुपात में लाना होता है। तो उसमें देखते हैं कि b का जो यहाँ भी, इसमें भी है और इसमें भी है, क्या दोनों b का वैल्यू सेम है। बोलिए हाँ, b बराबर यहाँ पे 3। समझ पा रहे हैं, इस टाइप से b बराबर 3 और यहाँ भी b बराबर 3। तो अब हमको कोई गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, इस अनुपात में कोई गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। अगर वैल्यू उल्टा पुल्टा रहता दोनों b को हम किसी एक फिक्स संख्या से गुना करके दोनों b को हम बराबर कर देते हैं। और कैसे बराबर करते हैं तो लॉजिक सबको है पता कि उसी से गुना कर देंगे उसी से भाग कर देंगे। बात समझ पाए। तो ये तो किया हुआ है, बड़ा आसान है। तो देखिए a का वैल्यू क्या, तो बोलिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 यहाँ भी, b का वैल्यू 3 यहाँ भी, तो b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना हो गया, 4। ये अनुपात आया। ये क्या आया, अनुपात आया। तो यहाँ पे देखिए कि a b c का योग 90 है तो हम लोग का अनुपात का योग कितना है, बोलिए कि 4 3 7 2 9। मतलब 9 अनुपात बराबर 90। तो एक अनुपात का मान कितना है, बोलिए एक अनुपात का मान, समझ पाए, 9 बराबर 90 तो 1 बराबर 10। तो पहली संख्या क्या है, a, जिसका 2 अनुपात है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 20। समझ पा रहे कि ना समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। 9 बराबर 90 तो 1 बराबर 10, 2 बराबर 20। बस समझ पाए, बोलिए हाँ। तो बस लाइक कर दीजिए और क्या।